these years हमने चाइना का मिलिट्री इक्विपमेंट देखा है, पाकिस्तान ने भी ज़ाहिर बात है उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, इंडक्ट कर रहा है, बट उसका क्वेश्चन रिलायबिलिटी का आता है कि वही रिलायबल नहीं है एंड वॉर टेस्टेड नहीं है, टाइम टेस्टेड। यू हैव बीन योरसेल्फ अ डीजीएमए, यू नो कि कौन सा वेपन भाई चलेगा, किधर होगा। तो सर ये जो टाइम टेस्टेड नहीं होते तो कहते हैं सर जब हमारा इक्विपमेंट टेस्ट हो जाएगा ना इंडिया में, तो आपके जो एंड सेम होगा पाकिस्तान ऑल्सो, -50 डिग्री से +50 डिग्री तक, सी लेवल से सियाचिन तक, मैं किसी भी देश को बेच दूंगा ये उसके बाद कि इंडिया ने टेस्ट कर लिया। लावजह नहीं है। और जो उनका डिप्लॉयमेंट पॉस्चर है वो एग्रेसिव है, वो इन्वेजन लेवल पॉस्चर है। वो इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान हमला करेगा तो वो एक दिफाई जंग लड़ेंगे। वो पॉस्चर इसलिए है कि उन्होंने सरहद पार करके पाकिस्तान को 2 हिस्सों में काटना है और पाकिस्तान के बड़े बड़े इलाकों पर कब्जा कर। मैं ये कहूंगी कि शक्ल देखिए, आईना देख लें पहले। वो अपने मुल्क को बंदा कहां लेकर गया है? मोदी साहब अपने मुल्क को कहां लेकर गए हैं कि उन्होंने आपको जंजीरें पहना डाली, पूरी दुनिया में जंजीरें पहना डाली हैं कि कशकोल की जंजीरें हैं ये जो उन्होंने आपको पहनाई। और चीन ने पाकिस्तान को भी चूना लगा दिया है। चीनी माल की तरह चीनी हथियार भी जो पाकिस्तान को चीन ने बेचा था वह सभी बिना काम लायक, बिना टेस्टेड, अनरिलायबल पाए गए हैं। दूसरी तरफ भारत की रक्षा तैयारी देखकर पाकिस्तानी सेना में हड़कंप मच गया है कि अब क्या होगा अगर भारत आक्रमण कर दे तो पाकिस्तानी सेना के पास तो कोई जवाब ही नहीं रहेगा। आगे की कहानी सुनते हैं। हाउ इट इज गोइंग टू कोप अप, बिकॉज अगर चाइनीज मिसाइल इतनी, उन्होंने तो इंडिया से पहले काफी काम करना शुरू कर दिया इन सेल्फ रिलायंस, तो आज तक ना तो वो वॉर टेस्टेड है, ना वो उसको किसी मुल्क ने बड़ा खुशी से वेलकम किया है। सो डू यू बिलीव इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, और डू यू बिलीव के द सपोर्ट व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द वेस्ट दैट विल मेक सेल्फ रिलायंस फास्ट, क्विक एंड प्लस रिलायबल? We also start exporting to 85 countries. छोटे छोटे इक्विपमेंट है, छोटा छोटा बजट है, बट 85 कंट्रीज को इक्विपमेंट सपोर्ट कर रहे हैं। मैं जब डायरेक्टर पैराएसएफ था तो मेरे पास फॉरेन फर्म्स आई, कहते हैं हमारा इक्विपमेंट टेस्ट कर लो, आप सिर्फ आप लो मत, टेस्ट कर लो। मैं ऐसा क्यों? कहते हैं सर जब हमारा इक्विपमेंट टेस्ट हो जाएगा ना इंडिया में, तो आपके जो एंड सेम होगा पाकिस्तान ऑल्सो, -50 डिग्री से +50 डिग्री तक, सी लेवल से सियाचिन तक, मैं किसी भी देश को बेच दूंगा ये उसके बाद कि इंडिया ने टेस्ट कर लिया। सो दैट इज आवर दिस थिंग। सो बट वी आर वेरी वेरी चूजी अबाउट थिंग्स। तो अभी जो हमारा जो एनकरेजमेंट हो रहा है, इंसेंटिव दे रहे हैं, हमारे जो स्ट्रक्चर्स चेंज हुए हैं, इट इज दैट सेल्फ रिलायंस विल टेक टाइम बट विल बी देयर। मैं तो आज से 4-5 साल पहले जब काटसा का चल रहा था ना, S-400 हम ले रहे थे रशिया से, तो अमेरिकन बोलते हम काटसा लगा देंगे आप पे, तो मैंने एक दिन को बोला मैं आप काटसा लगा दीजिए, हम भी सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे जैसे हम स्पेस में हुए हैं। भारत की जंगी तैयारियां मुकम्मल हैं, उसकी नॉर्दर्न कमांड, उसकी सदर्न कमांड और साउथ वेस्टर्न कमांड बिल्कुल डिप्लॉयड है हमारी सरहदों के साथ। पिछले 1.5 साल से मुसलसल हर हफ्ते वो डिवीजन और कोर लेवल की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। दुनिया का हर हथियार उन्होंने तजुर्बा करके देखा है। जदीद टेक्निक्स जंग करने की, यूक्रेन जंग से, और इसराइली टेक्निक्स जो वो गाजा में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, और उनके हथियारों की जो परफॉर्मेंस है उस सब के मुताबिक अपने आप को वो तरतीब देकर पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म हो चुके हैं। और अस्करी तौर पर अब किसी को कोई शक नहीं है कि जो अरबों डॉलर इन्होंने खर्च किया है सिर्फ जंगी तैयारियों में, असलहा फायर करने में, पेट्रोल और डीजल जलाने में, वो बिला वजह नहीं है। और जो उनका डिप्लॉयमेंट पॉस्चर है वो एग्रेसिव है, वो इन्वेजन लेवल पॉस्चर है। वो इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान हमला करेगा तो वो एक दिफाई जंग लड़ेंगे। वो पॉस्चर इसलिए है कि उन्होंने सरहद पार करके पाकिस्तान को 2 हिस्सों में काटना है और पाकिस्तान के बड़े बड़े इलाकों पर कब्जा कर। मैं ये कहूंगी कि शक्ल देखिए, आईना देख लें पहले। वो अपने मुल्क को बंदा कहां लेकर गया है? मोदी साहब अपने मुल्क को कहां लेकर गए हैं कि उन्होंने आपको जंजीरें पहना डाली, पूरी दुनिया में जंजीरें पहना डाली हैं कि कशकोल की जंजीरें हैं ये जो उन्होंने आपको पहनाई। और ये कशकोल की जंजीरें पकड़ के पहन के आप गली गली और मुल्को फिर रहे हैं, अपने पैसा इकट्ठा करते और मांगते कि किसी तरीके से दिवालिया होने से बच जाए। और बातें सुने वो तो कह रहे हैं ये तो 100% ठीक है, तो वो तो निकल पड़ेंगे जिहाद पर। तो इसके मुकाबले में जो अमित शाह एक मुल्क के
होम मिनिस्टर वो खड़े होके बात करें कि जनाब वो क्योंकि हमारा जो है उनका उसूली मौक़िफ़ है उसके ऊपर जो वो कह रहे हैं क्योंकि हमारा ही और जब ये होगा तो उसके लिए हमने सीटें रख दी हैं। तो वो तो सर इसके मुकाबले में बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, बहुत सोफिस्टिकेटेड है वो। तो जब ये बात की जाती है ना कि फिर देख लें अब किसने किसको काटा है। ये इनको कौन से कुत्ते ने काटा है कि जो अपनी आवाम को ये वाला सबक पढ़ा रहे हैं और फ़लस्तीन के जिहाद की बात कर रहे हैं, दज्जाल की बात कर रहे हैं, मेहदी की बात कर रहे हैं। और ये जो हार्ड बार्गेनिंग है, हाउ इट हैज़ कम, क्योंकि लार्जली कहा जाता है कि इट हैज़ बीन सीन, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के इरा में देखी जाती है हार्ड बार्गेनिंग। इससे पहले तो वाशिंगटन से कॉल आती थी तो सारे पाकिस्तान के बारे में तो खैर अभी भी ऐसे ही कहा जाता है, लेकिन वाशिंगटन से कॉल आती थी तो इंडिया में भी सारे जो है वो कहते थे बस गए। सो हाउ ये इज दिस रीसेंट फिनोमिनन और डू यू थिंक इट हैज इंडिया हैज अर्नड दिस पोजीशन ऑफ हार्ड बार्गेनिंग? देखिए, आई एम अ फौजी, मैं अपॉलिटिकल हूँ, लेकिन अगर आप हमारी हिस्ट्री देखें, वी हैव ऑलवेज विल्ड इट। When I say hard bargaining, we have become overt about hard bargaining now because we are a growing power. पहले हम हार्ड बार्गेनिंग करते थे, किसने हार्ड बार्गेनिंग नहीं करी बताइए? वी हैव ऑलवेज, अगर 1974 में पहले ये नहीं करा था पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, 98 में हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करा था, राइट? इट इज नॉट दैट एंड ये नहीं कि वाशिंगटन से कॉल आ गया, वाशिंगटन से कॉल आते रहते, बट अगेन आल्सो टेल यू 1971 वॉर, इट इज इंदिरा गांधी वॉकड अवे from the White House. So that was not hard bargaining. What was hard bargaining? Whether it was with China. So I'm not being political, but yes, today we didn't have the economics, power at that time. We didn't have the hard bargaining power at that point. इतनी नहीं थी हमारे पास. आज है हमारे पास. उस टाइम हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन चल रहा था. We had to progress. Our infrastructure was not there. So the focus was given. The foundation was laid at a point of time. And today we have reached a stage where we can bargain with the world. अब वो पूरी दुनिया में ये एक जवाब बना चुके हैं कि वो आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भारत का हिस्सा है। भारत की पार्लियामान ने उसको तस्लीम कर लिया है, सीटें मुख्तस कर दी हैं, आइन में तब्दीली हो चुकी है, लिहाजा अब सिर्फ जंगी कार्रवाई की जरूरत है और उसके लिए उनकी फौजें पहले ही हमारी सरहदों के बिल्कुल साथ आकर खड़ी हो चुकी हैं। ये बात तो कांग्रेस के लीडर्स भी कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी की हुकूमत इलेक्शन से पहले पाकिस्तान के किसी इलाके पर कब्जा कर लेती है या गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर को भारत का हिस्सा बना लेती है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको अगला इलेक्शन जीतने से नहीं रोक सकती। और ये बात बहुत अच्छी तरह नरेंद्र मोदी को भी मालूम है कि इस वक्त जो पूरे भारत के अंदर अगर कहीं पे उसको मज़ाहमत का सामना भी है तो वो दम तोड़ जाएगी अगर ये पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी जंगी कार्रवाई करके कोई कामयाबी हासिल कर लें। और जैसे कि कहा कि अब सूरत हाल यहां पहुंच चुकी है कि पाकिस्तानी कौम मुकम्मल तौर पर इस खतरे से। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।